Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. Also, if you haven't watched the previous videos yet, please watch them before continuing with today's class. In today's class, we'll discuss ray diagrams to draw for concave mirrors. दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आप हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से. इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड 3 रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम. फर्स्ट रूल वाज इफ अ रे इज इंसिडेंट पैरेलल ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो हमेशा कहाँ से पास करती है? फोकस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन. सेकेंड रूल वाज अगर कोई रे फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. एंड थर्ड रूल वाज अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट होती है तो इट विल रिट्रेस इट्स ऑन पाथ. अगर आपको ये 3 रूल्स क्लियर नहीं है तो प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियो. एंड टुडे यूजिंग दीज 3 रूल्स वी विल ड्रॉ रे डायग्राम्स फॉर concave mirror. So there can be several cases to draw ray diagrams. First will be like आप अगर अपने सामने देखते हो तो अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की काफ़ी सारी सिचुएशंस हो सकती है. ऑब्जेक्ट पहले आपसे बहुत दूर हो सकता है, फिर आप पास लाते हो और पास लाते हो मिरर के और पास आते हो, तो उसमें आपको डिफरेंट केसेस देखने को मिल सकते हैं. जैसे हम अभी अपने रे डायग्राम्स में देखेंगे कि हम कौन से केसेस देख सकते हैं. एंड आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी है मेरे पास. विल डिस्कस दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. इंफिनिटी का मतलब होता है कोई फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट हमसे बहुत दूर है. बहुत दूर, अगर मुझे बहुत दूर से सन दिख रहा है तो मैं बोल दूंगी कि सन कहाँ पर है? इंफिनिटी पे. इंफिनिटी ऐसे ही कोई भी डिस्टेंस होता है जो हमसे बहुत फार होता है, जो मैं बता ही नहीं सकती कितना है. सो सबसे पहले दिस इज आवर कंकेव मिरर. सो कंकेव मिरर इज मिरर जिसमें लाइट इंसिडेंट होगी केव साइड पे, कि लाइट जा रही है अंदर केव की साइड पे. सो फर्स्ट केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, मतलब वेरी फार. अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है इसका मतलब इंफिनिटी पे, इंफिनिटी से जो रेज आती हैं दे ऑलवेज कम पैरेलल. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से होगा, अगर आप सन को भी देखो तो सन की रेज आपको दूर से लगेगा कैसी आ रही है? पैरेलल. सो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रेज हमें दिख रहा होगा कि कैसे आ रही है? पैरेलल. तो यहाँ से एक रे आई, वो कैसी आ रही है? पैरेलल. और भी रेज आ रही है, वो भी कैसे आ रही होंगी? पैरेलल. सो यूजिंग फर्स्ट रूल, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो दे विल डेफिनेटली पास थ्रू दी फोकस. रे आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से. ये रे आई, रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास करेगी? फोकस से. तो बेसिकली अगर ये ऑब्जेक्ट था, इतना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है? यहाँ पर. वेरी स्मॉल इमेज, मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज कैसे बन रही है? बहुत छोटी. ये हम डेली लाइफ में भी देखते हैं. अगर मिरर हमारे सामने है, अगर हम उससे बहुत दूर चले जाएं तो हमारी इमेज कैसी बनेगी उस मिरर में? वेरी स्मॉल. स्मॉल के लिए हम साइंस में एक वर्ड यूज करेंगे, दैट वुड बी डिमिनिश्ड इमेज. इमेज कैसी होगी? डिमिनिश्ड. There are 2 more properties of this case. जैसे हम साइड बाय साइड डिस्कस करेंगे, then I will tell you about these 2 properties also. Moving on to second case, when the object is beyond C. पहले तो ऑब्जेक्ट मेरा बहुत दूर था, बहुत दूर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे दूर था. अब ना मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास लाया. कितना पास लाया? अगर ये है मेरा कनकेव मिरर, ये है पोल ऑफ द मिरर, दिस इज फोकस, और ये क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर. मतलब इस मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे बहुत दूर नहीं रखना ऑब्जेक्ट को, थोड़ी सी दूर रखना है बस. और थोड़ी सी दूर को हम क्या बोल रहे हैं? बियॉन्ड सी. सी से पीछे. तो कैसा बना है? बियॉन्ड सी. ऑब्जेक्ट कैसा है इस केस में हमारा? बियॉन्ड सी.
और कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको बस 2 रेज चाहिए। वो 2 रेज जहाँ पर मीट करती है वहीं पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज मिलती है। जैसे ये 2 रेज थी, एक ऑब्जेक्ट था, इससे ये 2 रेज निकली, ये 2 रेज कहाँ पर मीट कर रही है, यहाँ पर। तो जो मीटिंग पॉइंट होता है वहां पर क्या बनती है, हमारी इमेज। अब हम इस केस में देखेंगे, जब ऑब्जेक्ट मेरा सी से पीछे है, बिल्कुल हल्का सा पीछे है, बियॉन्ड सी, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो वी कैन यूज द फर्स्ट रूल विच स्टेट्स दैट अगर कोई रे पैरेलल है तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू दी फोकस। तो हमने पहला रूल तो अप्लाई कर लिया, और मैंने आपको अभी बताया था कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 रेज चाहिए। अभी एक रूल तो हो गया हमारा। सेकेंड रे हम कैसे यूज कर सकते हैं, सेकेंड रूल इज अगर कोई रे फोकस से पास करती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल। तो रिफ्लेक्शन हुई और ये कैसे जाएगी, पैरेलल। अब एक रे ये थी और एक रे ये थी, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर। अब आप ये देखो, एक ऑब्जेक्ट था वो ऐसे था, ठीक है। अब जो उसकी टिप थी, टिप की इमेज बनी है ऐसे। इसका मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ था, अब वो कैसा हो गया है, ऐसे उल्टा हो गया है, क्योंकि ये टिप की रेस थी। तो यहाँ पर जो मीट कर रहा है वो भी क्या मीट कर रहा है, टिप मीट कर रहा है। इससे रेज निकली, इससे रेज निकली, तो यहाँ पर क्या मिल रही है, टिप। बेसिकली इस ऑब्जेक्ट की ये हमें क्या मिल रही है, यहाँ पर इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज। और अगर आप इसे देखो, एविडेंटली हमें दिख रहा है अगर ऑब्जेक्ट इतना था तो उसकी इमेज कैसी बनी है, सेम साइज की नहीं बनी है। जैसे हमने प्लेन मिरर में डिस्कस किया था, इमेज कैसी बनती है, सेम साइज की। इसमें हमने देखा कि अगर इतना ऑब्जेक्ट है तो इमेज बस इतनी सी बनी है, और वो भी उल्टी बनी है। उल्टी के लिए वी हैव डिस्कस्ड अ टर्म दैट इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर आप ऐसे खड़े हो किसी मिरर के सामने और आपकी इमेज बिल्कुल उल्टी बनती है, तो द वर्ड दैट वी यूज इज इन्वर्टेड। एंड इन्वर्टेड के साथ जो टर्म हमेशा साथ चलती है दैट इज रियल। सो द इमेज फॉर्म इज रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। अभी हमने देखा जो इमेज बनी है दैट इज रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है सीधी इमेज नहीं बनी है, इमेज कैसी बनी है, उल्टी। एंड रियल मीन्स, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था, रियल मीन्स जहां पर लाइट रेज खुद मीट करे। मैं तब आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं दे पाई थी बिकॉज हमने कनकेव मिरर डिस्कस नहीं किया था। तब हमने देखा था कि इमेज बनती है वर्चुअल, जिसमें हमने लाइट रेज को जबरदस्ती पीछे मीट करवाया था। अब आप अगर इसमें ध्यान से देखो, यहाँ से लाइट रे आई पैरेलल, फोकस से पास कर लिया है, फोकस से आई पैरेलल जा रही है, कहीं पर मुझे जबरदस्ती मीट ही नहीं करवाना पड़ा। तो अगर मीट नहीं करवाया तो इमेज खुद बनी है, तो दैट इज रियल इमेज। एंड इस पूरे टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे आते हैं, सपोज ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज और व्हाट विल बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज। तो आपको लिखना है इमेज कैसी होगी, इट विल बी रियल, इन्वर्टेड एज वेल एज डिमिनिश। आपको एक और वर्ड मेंशन करना है दैट इज डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है छोटी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट इतना है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है, छोटी। और हमने फर्स्ट केस में देखा था, इसमें भी लाइट रेज खुद से मीट कर रही है, तो ये भी इमेज कैसी बनेगी, रियल एज वेल एज इन्वर्टेड। एक्चुअल में ये इमेज इतनी छोटी बन रही है कि हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे कि ये उल्टी इमेज बन रही है। अदरवाइज ये इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, रियल एज वेल एज डिमिनिश। इसमें हम डिमिनिश ना लिखकर एक और टर्म यूज करते हैं दैट इज पॉइंट साइज। मतलब डिमिनिश तो होता है छोटा, पॉइंट साइज का मतलब बिल्कुल एक डॉट दिख रही है, हमें दिख ही नहीं रहा कि कैसा ऑब्जेक्ट था, क्या था, बस एक डॉट सी दिखाई दे रही है। तो हमने फर्स्ट केस में देखा इमेज बनी है रियल, इन्वर्टेड एज वेल एज पॉइंट साइज। सेकेंड केस में रियल, इन्वर्टेड एज वेल एज डिमिनिश्ड, मतलब छोटी। अब हम देखेंगे थर्ड केस में क्या होता है, उसकी नेचर क्या होता है, इमेज का प्रॉपर्टीज क्या होती है।
सो दिस इज द कंकेव मिरर, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की है, ये है पोल और ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर. यू कैन ऑल्सो नोट डाउन कि इमेज कहाँ बन रही है. अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बनी है मेरी बिटवीन सी एंड एफ. अगर मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो मेरी इमेज बनी है एट एफ. तो आपको इमेज को भी नोट करना है कि इमेज कहाँ पर बन रही है. अब हम थर्ड केस देख रहे हैं जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट किस पे है, एट सी. मतलब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से बियॉन्ड सी लाए, फिर लाकर बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रख दिया कि कैसी इमेज बनेगी इसकी. अब देखो एट सी, ये है हमारे ऑब्जेक्ट की साइज. अब अगर हम रूल 1 यूज करें, अगर रे पैरेलल आ रही है तो ये कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से. ठीक है. और अगर ये फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही कहां चली जाएगी, पैरेलल. आप देखो आपको इसमें ना एरोज भी शो करने हैं. अगर आप एरोज शो नहीं करोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. पहले रे जा रही है पैरेलल, तो ये कहां से पास करेगी, फोकस से. अब रे जा रही है फोकस से, अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल. अब इस टिप, ये वाली जो टिप थी ऑब्जेक्ट की, ये मीट कर रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बनेगी, ये टिप. और बनता कैसा हो जाएगा, उल्टा. मतलब अगर कोई ऐसे खड़ा हुआ था तो अब वो कैसे हो गया, उल्टा. उल्टे बोलने को हम कहेंगे द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इनवर्टेड. रियल इसलिए है बिकॉज लाइट रेज खुद मीट कर रही है. इनवर्टेड इसलिए है क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे था, अब वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे बन जाएगा, उल्टा, तो इनवर्टेड. और अगर आप ध्यान से देखो आपको लगेगा जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतनी ही इमेज बन रही है. सो जब ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम होता है. तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ सेम साइज. इमेज का साइज कैसा है, सेम साइज. सो अब एक और चीज मैंने देखी है, सबका एक मिसकंसेप्शन होता है इन रूल्स में. उन्हें लगता है कि मैंने रूल यूज किया फर्स्ट और सेकंड तो मेरी पोजीशन ये बनी है, अगर मैं थर्ड रूल यूज करता तो मेरी पोजीशन ही डिफरेंट बनती इमेज की. ऐसा कभी भी नहीं होता. आप कोई भी रूल यूज करो किसी रे डायग्राम में, पोजीशन हमेशा वही बनेगी जहां उसे बनना है. So moving on to this question, that is when the object is kept between C and F. अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में. अभी तक हमने 3 केसेस कर लिए हैं. फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट वाज एट इंफिनिटी, मतलब बहुत दूर. फिर ऑब्जेक्ट पास आया और C से पीछे आ गया. फिर ऑब्जेक्ट और पास आया और कहाँ आ गया, एट C. अब ऑब्जेक्ट C से ज्यादा पास कहाँ आ सकता है. अगर मैं अपना ये कंकेव मिरर ड्रॉ करूं, दिस इज पोल, ये क्या होगा, फोकस, और ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आने का मतलब है ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F. अगर रे पैरेलल जा रही है तो ये कहां से पास करेंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से. और अगर मैं रूल यूज कर रही हूँ कि अगर रे फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल. तो हमने देखा ये रेज यहाँ पर मीट कर रही है, जो ये टिप थी ये यहाँ पर मीट कर रही है. इसका मतलब ये टिप की इमेज तो यहाँ पर बनेगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस से कैसे बन जाएगी, ऐसे. तो हमने देखा अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F था तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C. इमेज कहाँ बन रही है, C से पीछे. और अगर आप ध्यान से देखो इतना ऑब्जेक्ट था और इमेज का साइज बड़ा हो गया, मतलब इमेज छोटी ना बनकर अब बड़ी बन रही है. बड़ी बनने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एनलार्ज्ड. एनलार्ज्ड का मतलब है बड़ी इमेज. एनलार्ज्ड, लार्ज वर्ड मतलब बड़ी इमेज. जितना ऑब्जेक्ट है अगर इमेज उससे बड़ी बन रही है तो हम बोलेंगे कि इमेज कैसी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज. और प्रॉपर्टीज में आएगा रेस अभी भी खुद ही मीट कर रही है, किसी को भी मैंने डॉटेड लाइन से शो नहीं किया, मतलब रेस खुद मीट कर रही है.
तो इमेज जो बनी है दैट इज रियल एज वेल एज इनवर्टेड, क्योंकि अभी भी सीधे की इमेज कैसे बनी है, उल्टी इमेज। तो मैंने आपको बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यू कैन टेक अ शाइनिंग सिल्वर स्पून, मतलब जो बिल्कुल नया स्पून आया हो आपके घर पे, आप उसे लो और जिस साइड पे आप खाना डालते हो, मतलब ये वाली साइड स्पून की, इस साइड में अपने आप को देखना, ऐसे होल्ड द स्पून इन योर हैंड एंड अपने आप को उसमें देखना। आपको दिखाई देगा कि आपका फेस उल्टा बना है, क्योंकि वो किस मिरर की तरह काम करता है, कनकेव मिरर की तरह। तो वो आपकी इमेज कैसे बना रहा होगा हर बार, इनवर्टेड। आपने कभी आज तक नोटिस ही नहीं की ये बात, आप डेली स्पून यूज करते हो और आपने आज तक ये बात नोटिस नहीं की है कि स्पून में अगर आप अपने आप को देखो तो आपकी इमेज सीधी नहीं बनती है जैसे प्लेन मिरर्स बनाता है, आपकी इमेज कैसी बनती है, इनवर्टेड। सो हमने इस केस में देखा कि इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इनवर्टेड एज वेल एज एनलार्ज्ड। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को सी और एफ से और पास लेकर आए तो और पास कहाँ ला सकते हैं, सी और एफ से और पास ले जाए तो कहाँ ला सकते हैं, एट एफ। तो अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को, ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को एट एफ रख दूं, जिससे मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एट फोकस। अब इसकी इमेज के लिए हम रूल्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट रूल वुड बी, अगर रे पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। अगर कोई भी रे पैरेलल है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। और अगर कोई भी रे 90 डिग्री पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन अगर आ रही हो, अगर कोई रे पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस से। और अगर रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, किसी मिरर के 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो, बेसिकली जो ये रे है, अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे है तो यूजिंग रूल 3, अगर रे ऑफ लाइट पास करती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वही पाथ रिट्रेस करेगी। मतलब लाइट ऐसे गई और वापस भी कैसे आएगी, उसी पाथ से, सेम पाथ से गई और अपने पाथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेगी। अब आप ये देखो, जो ये पैरेलल थी ये जा रही थी यहाँ पर, और जो ये रे है ये भी जा रही है यहाँ पर। आपको रियलाइज होगा कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, ये दोनों कैसे जा रही है, पैरेलल 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 पैरेलल, बहुत दूर तक। मतलब इसकी जो इमेज बनेगी ये बहुत दूर तक जाती रहेगी और फिर इसकी कुछ इमेज बनेगी। अगर इमेज बड़ी बन रही है तो इमेज को हम बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज। इमेज कैसे बोलेंगे, एनलार्ज्ड इमेज। हमने अपने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे मतलब बहुत दूर है तो उससे रेज कैसी आती है, पैरेलल। अब इसमें हम देख रहे हैं अगर रेज पैरेलल जा रही है तो वो कहाँ जाएंगी, बहुत दूर। बहुत दूर का मतलब होता है एट इंफिनिटी। तो इस सोर्स से जो लाइट की जो इमेज बन रही है वो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इंफिनिटी। इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे इमेज क्यों बन रही है, ये रे गई यहाँ पर और ये रे गई यहाँ पर, ये दोनों पैरेलल हैं, मीट करेंगी। ये पैरेलल रेज दुनिया में कहीं पर मीट नहीं कर सकती एक्सेप्ट इंफिनिटी। इनफाइनाइट एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर पैरेलल रेज मीट करेंगी। तो ठीक है, इसकी इमेज कहाँ बनी, एट इंफिनिटी। और मैं आपको बोल रही हूँ कि इमेज बनेगी, अगर ये इमेज बन रही है तो ये इमेज कैसी होगी, रियल एज वेल एज इनवर्टेड। तो ये इमेज कैसी होगी, उल्टी बनेगी और रियल इमेज होगी, बहुत दूर इमेज होगी इसकी। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट केस, हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख लिया, सी से बियॉन्ड रख लिया, एट सी भी रख लिया, बिटवीन सी एंड एफ बी एंड देन एट एफ बी। अब लास्ट केस बचता है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दूं, जैसे अगर ये मेरा कनकेव मिरर है और मैं, ये पोल ऑफ द मिरर है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड पी रख दूं, मतलब यहां पर कहीं पर, अब देखो हम इसके लिए रूल्स यूज कर सकते हैं, कोई भी रूल आप लगा सकते हो, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर रे
पैरेलल जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी? फोकस से, ठीक है। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली है, मतलब अगर कोई रे 90 डिग्री पे जा रही है, अगर आप इन दो रेस को देखो तो इसका डिस्टेंस कम है, ये बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, ये और बड़ा हुआ, मतलब ये रेस बहुत दूर जाती जा रही है। आपको क्या लगता है जो रेस डाइवर्ज हो रही हो, मतलब एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है, क्या ये रेस कभी भी फ्यूचर में मिल सकती है? नहीं मिल सकती। ये दो रेस तो हमेशा दूर ही जाती रहेंगी। इसका मतलब क्या ये रियलिटी में कभी मिल पाएंगी? नहीं मिल पाएंगी। इस लास्ट केस में जो रेस का डिस्टेंस है वो बढ़ते 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 इतना दूर हो गया है कि ये लाइट रेस दे कैन नेवर मीट बाय देमसेल्व्स। तो अगर ये मीट नहीं कर सकती तो हम इन्हें मीट कराएंगे। हम अगर इन्हें मीट करवाएं तो हम बोलेंगे ये अगर एक्सटेंडेड होती तो ये ऐसे सीधी जाती और ये भी कैसे जाती? स्ट्रेट। मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है अब? पीछे। अगर आप अपने सारे रे डायग्राम्स को देखो तो मैंने एक ही जगह डॉटेड लाइन यूज की है और कहीं पर भी डॉटेड लाइन यूज नहीं किया है, क्योंकि हर जगह रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन खुद मीट कर रही थी। यहाँ पर भी मीट करेंगी, यहाँ पर भी मीट कर रही है। इस केस में रेस दूर जाती जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कोई चांस ही नहीं है रेस के मीट करने का। तो हमने जबरदस्ती मीट करवाया। जहां जबरदस्ती हम मीट करवाते हैं द इमेज फॉर्म इज ऑलवेज वर्चुअल। और अगर आपको ये ना समझ आए वर्चुअल कैसे बना, तो आप देखो यहाँ पर टिप थी, इसकी इमेज यहाँ पर बन रही है, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगी? टिप। अगर यहाँ पर टिप थी, यहाँ पर भी टिप आएगी। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसे है? इरेक्ट, सेम। अगर इसमें ऐसे था और टिप ऐसे हो गई है, मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया है? इनवर्टेड। इसमें जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही ऑब्जेक्ट आएगा। और ये तो हम क्लियरली देख ही सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट छोटा है तो उसकी इमेज कैसी बन रही है? बहुत बड़ी। तो वर्चुअल के साथ आएगा इरेक्ट एंड हाईली एनलार्ज्ड, मतलब इसकी जो इमेज बनेगी वो बहुत ही बड़ी इमेज बनती है। और इस वाले केस को, यही केस when the object is kept between P and F, ये वाला केस यूज करते हैं जो मिरर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। मिरर्स नॉर्मल मिरर्स नहीं, जो मेकअप मिरर्स होते हैं या शेविंग मिरर्स होते हैं। आपने ध्यान दिया होगा मेकअप मिरर या शेविंग मिरर में आपकी जो इमेज बनती है वो आप जितना आपका फेस का साइज है या लेंथ है उससे बड़ी इमेज बनती है, क्योंकि आपको अपने फेस को काफी क्लियरली देखना है। तो उसमें जो केस यूज होता है वो यूज होता है when the object is kept between P and F। अब आप सोचोगे कि अगर मैं उस मिरर से थोड़ा सा दूर जाता रहूंगा तो क्या मैं उल्टा बनना शुरू हो जाऊंगा? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि मेकअप मिरर को दूर रख दो और हमारी इमेज कैसी बन रही है? उल्टी इमेज। वो इसलिए कभी नहीं बनती है क्योंकि जो वो मिरर मैन्युफैक्चर किया जाता है उसमें ध्यान दिया जाता है कि उसकी फोकल लेंथ बहुत बड़ी। अगर P और F का डिस्टेंस हमेशा ही बहुत बड़ा रहा तो आप अपना फेस जहां भी रख लो वो केस हमेशा कहाँ आएगा? बिटवीन F एंड P। अगर मैं इस मिरर की फोकल लेंथ इतनी रख दूं तो आप अपने आप को कितना दूर रखते हो मेकअप मिरर से? इतना ही दूर रखते होगे, ज्यादा दूर तो नहीं रखोगे। अगर आप इतना दूर भी रखोगे तो भी वो हमेशा लाई करेगा बिटवीन F एंड P। और जब भी केस बिटवीन F एंड P का होता है तो जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, मतलब हमें अपने मेकअप मिरर्स में इन्वर्टेड इमेज नहीं देखने को मिलती। और कैसी इमेज देखने को मिलती है? इरेक्ट, कि हमारा फेस जो होगा वो बस मैग्नीफाइड होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तो हमने आज 6 केसेस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट था बहुत दूर, इंफिनिटी, तो इमेज बनी थी एट फोकस। रियल थी क्योंकि रेस खुद मीट कर रही थी, इन्वर्टेड थी और डिमिनिश थी, पॉइंट साइज बिल्कुल छोटी इमेज बनी थी। सेकेंड केस में हम ऑब्जेक्ट को पास लाए बियॉन्ड सी, इसकी जो इमेज बनी है वो बनी है बिटवीन सी एंड एफ और इमेज है उल्टी, इन्वर्टेड। रियल क्योंकि लाइट रेस खुद मीट कर रहे हैं, डिमिनिश्ड क्योंकि जितनी लेंथ थी ऑब्जेक्ट की उससे इमेज जो बनी है वो छोटी बनी है। थर्ड केस, जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज भी कहाँ बनती है? एट सी। आप देखो ऑब्जेक्ट सी पे था तो इमेज भी कहाँ बनी है? एट
सी। और इमेज कैसी बनी है, ऐसी ऑब्जेक्ट था, उल्टी हो गई तो रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज आपको दिख रहा है कि क्या बनी है, सेम। नेक्स्ट केस में आपने और पास रखा बिटवीन सी एंड एफ। जब आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा तो इतना ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज कैसी बनी, थोड़ी सी बड़ी, बड़ी का मतलब एनलार्ज्ड इमेज, और उल्टी बनी है तो इन्वर्टेड और रियल, क्योंकि लाइट रेज खुद मीट कर रही है। नेक्स्ट केस में हम ऑब्जेक्ट को और पास लाए और हमने रख दिया एट एफ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो वो पैरेलल आई फोकस से पास कर रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली जो रे होगी वो अपना पाथ रिट्रेस कर रही है। मतलब ये दो लाइट रेज जहां कर पैरेलल कहां पर मीट करेंगी, इंफिनिटी पे, तो इमेज बनेगी रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। लास्ट केस में हमने देखा ये दो रेज तो हमेशा डाइवर्ज हो रही है। अगर दो रेज हमेशा डाइवर्ज हो रही है तो वो यहाँ पर तो कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे, तो वो हाइपोथेटिकली मीट करेंगी पीछे जाकर, जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, इरेक्ट एज वेल एज हाईली एनलार्ज। जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है ये काफी एनलार्ज। सो देयर इज अ लिटिल ट्रिक जिससे आप ये सब पोजिशंस लर्न कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास आ रहा था इमेज का जो साइज था वो इंक्रीज हुआ। पहले पॉइंट साइज डिमिनिश्ड, सेम साइज, थोड़ी बड़ी बनी, और बड़ी बनी, और बड़ी बनी। मतलब साइज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा इमेज का साइज इंक्रीज होगा। अब आप ये कैसे लर्न करोगे कि एफ पे कब बनी है, सी एंड एफ कब बनी है? इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। आप ये देखो, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, एट एफ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी है, एट एफ। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज कहाँ बनी है, इंफिनिटी। मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तो इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस तो इमेज इंफिनिटी। तो हमने ये भी क्लियर कर लिया और ये भी क्लियर कर लिया। अब आप नेक्स्ट देखो, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहां बनी है, बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, इमेज फोकस, ऑब्जेक्ट फोकस, इमेज इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी तो इमेज सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट सी एंड एफ तो इमेज बियॉन्ड सी। एक और केस है जो आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज भी कैसी बनेगी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। So this was all about today's class. I hope you liked the video, and if you did, please subscribe the channel. You can also share these videos with your friends as well. Also, if you have any doubt related to this video, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching. I hope you all have a nice day.